परम सुभग आनंद गुण गाइए। परम सुभग आनंद गुण गाइए। नवल किशोर नवल किशोर निरखी सुख पाइए। महामती कहती हैं परम सुभग, सुभग सौभाग्य, तुम्हारे दीदार कैसा है, तुम्हारा प्यार कैसा है, तुम कैसे हो, जो भी तुम्हारे साथ रहता है उसको सौभाग्य लगता है। तेरा दीदार कैसा है, शुभ है। तेरा विचार कैसा है, शुभ है। तेरी बात करना भी कैसा है, शुभ है। तू कर मेरा जिक्र, मैं करूं तेरी फिक्र। हमने तो जिंदगी इसी पे निकाली है जी। मैंने कहा अच्छा, मैं तेरा जिक्र करती रहूंगी तो मेरी फिक्र करेगा। और जिसकी फिक्र राज्य करे, वो पार ब्रह्म सच्चिदानंद सर्वशक्तिमान करे, बता जिसकी फिक्र वो करे, उसका बाल बाका कौन करेगा। जिसके लिए वो बोले कि मुझे ना तेरी फिक्र रहती है, उसको कौन सी समस्या आएगी। इसीलिए हुआ कि नहीं हुआ, उसका जिक्र भी शुभ, उसका ख्याल भी शुभ है। जो उसके ख्याल आता है तो अशुभ अपने आप चला जाता है। जिसने उसका ध्यान किया, चिंतन किया, मनन किया, उनके उसके प्रचार किया, उस प्रचार में सहयोग किया, उनको भाग्य अपने आप लग गए, अपने आप भाग्य लग गए। मैंने पहले भी सुनाया था, एक बहुत पुरानी काव्य रचना है, मैंने कभी पढ़ी थी। एक गंवार लड़की थी, उसकी शादी होती है किसी बहुत बड़े घर में। जब उस बड़े घर में जाती है ना, तो पति उसे बहुत प्यार करते हैं। उसी घर में एक विधवा रहा करती थी। तो वो जो विधवा थी वो पढ़ी लिखी थी, रूपवान थी, और उसे भोजन वगैरह भी बड़ा बनाना आता था, अच्छा से अच्छा भोजन बनाना आता था। अब ये गंवार थी, से कुछ भी नहीं आता था। उसकी सास ना हमेशा उस विधवा की प्रशंसा करती थी और इसका तिरस्कार करती थी। तो एक दिन वो हिम्मत करके, विधवाओं का पहले क्वार्टर्स अलग होते थे, सुंदर सास जी और सुहागिनी अलग रहा करती थी, अनुमति नहीं होती थी। छुपते छुपाते वहां जाती है और उसको देख रही होती है। तो कहती बहन अंदर आओ। कहती तुम कितनी सुंदर हो ना, तुम्हें कितने गुण हैं, तुम इतनी रूपवान हो, पढ़ी लिखी हो, मैं तो कैसी देखो अनपढ़ और कैसी हूँ। कहती मैं रूपवान हूं, लेकिन मेरे रूप को देखने वाला कौन है। मैं गुणवान हूं, मैं रूपवान हूं, मुझ में, लेकिन तू सौभाग्यवती है क्योंकि तू सुहागिन है। कहती तू मेरी ओर देख रही है और मैं हर रोज अपनी खिड़की से सिर्फ तेरा सौभाग्य निहारती रहती हूँ, क्योंकि तू अपने पति का रात भर प्रेम और सुख पा रही है, उनका लाड पा रही है, उनका दुलार पा रही है। सास तो कह रही है जो कह रही है, लेकिन मैंने तेरे दरवाजे से कान लगा के सुना है कैसे तुझे पति लाड करते हैं, कैसे तुझे दुलार करते हैं, कैसे तेरी सराहना करते हैं। मैं, तू मुझे रूपवान कर रही, लेकिन मेरी प्रशंसा करने वाला कौन है। तेरे पति दिन रात तुझे सराहते रहते हैं। तो सुंदर साजी वाला जी का सानिध्य, उनका ध्यान कैसा है, वे कैसे हैं, जो उनके सानिध्य करने वाले को भाग्य लग जाता है, क्योंकि वो अखंड सुहागिनी हो जाती है। जिसने धनी से संबंध जोड़ा, दिल की तारे जोड़ी, वो सुभग हो जाती है, उसको सौभाग्य लग जाता है। क्योंकि अब उसको सराहने वाला, उसको परवाह करने वाला कभी जाएगा। वो विधवा का तो चला गया ना, अब जीवन भर का धक्के हैं। लेकिन जो अखंड सुहागिनी है, तो जाने कैसी नजर से देखते, कैसे बताओ, को ना रंग दिखता, ना रूप दिखता, ना बुढ़ापा दिखता, उनको रूह दिखती है, उन्हें चेतना दिखती, उनको दिल दिखता है। रूह कौन है, हृदय है ना, किसका, राज्य का ही तो हृदय है, उन्हें वो हृदय दिखता है। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं। ना उम्र का पहरा हो, ना जन्म का हो बंधन। उनसे प्यार कैसा, ना उम्र, ना जन्म, ना कुछ। भाग्यशाली हो तुम कि तुम्हें कोई जन्म जन्मांतर से प्यार कर रहा है। कितने जन्म ले लिए, उसने प्यार करना नहीं छोड़ा। कितनी गलतियां कर ली, फिर भी उसने प्यार करना नहीं छोड़ा। लेकिन कितना दुर्भाग्य है तुम्हारा कि तुम उसकी तरफ नहीं देख के सब तरफ देख रहे हो। काश तुम भी अपने भाग्य की तरफ देख रहे होते, तो तुम भी भाग्यशाली हो जाते, सुभग हो जाते। तो आप कौन है, शुभ देने वाले, भाग्य का देने वाले, भाग परम सुभग। आप कौन हो, परम सुभग।
सदैव था सदैव रहेगा। तो कहाँ मिलेगा ऐसा सच्चा बिन स्वार्थ का प्यार, तेरा दरबार न छूटे। रूह को प्रेम चाहिए, लेकिन प्रेम का ना एक और गुण है, उसे सदैव चाहिए। मुझे आज दिन तक कोई ऐसा नहीं मिला कि आज प्यार कर लो कल ना करो चले जाना, और वो केवल राजी महाराज। तो वे ही है परम सुभग। परम सुभग आनंद गुण गाये, वे परम सुभग और आनंद से भरे हुए। उनमें क्या है, उनकी लीला कौन सी है, आनंद की। वे कौन है, सुंदर साज जी चिदानंद है ना, वे तो चितघन प्लस आनंद है, वे चिदानंद लीला है उनकी। और हम अभी कौन सी लीला देख रहे हैं, सत लीला, बनने मिटने वाली। यहाँ क्या है, प्यार बनता है मिटता है, यहाँ जन्म होता है मृत्यु होती है, यहाँ सब कुछ बनने मिटने वाला, इसलिए दुखदाई है। तुम्हें सदा वाले की आदत है, इसीलिए वे ही हैं आनंद के देने वाले। परम सुभग है और आनंद है। और महामती कहती उन आनंद के देने वाले, उन सौभाग्य के देने वाले का गुण गाओ, हृदय से गुण गाइए, हृदय से गाइए। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है तेरा दरबार, बना रहे यूं हमसे प्रीतम सदा सदा तेरा प्यार तेरा दरबार। हृदय से गाइए, आनंद से, आनंद में मग्न होके गाइए। सुबह से लेके रात तक कोई मिले कोई आए, बस उनके गुण गाते रहो। कोई बोले आप अच्छे, बोलो नहीं राज जी अच्छे। आप सुंदर हो, नहीं राज जी सुंदर। भाव अच्छा, नहीं राज जी अच्छे। वे आए ना तुम्हें अच्छी हुई। तो गुण नहीं गाने चाहिए हमें उनके, खूब गुण गाइए कह रहे हैं राज जी। परम सुभाग्य के, वो आनंद के देने वाले के, वो ही तो आया तो आनंद आया, वही तो आनंद के दातार हैं। उससे पहले आनंद कहाँ था, माया में, माया की किसी भी वस्तु में सुविधा तो है, सुख। माया महल दे देगी तुम्हें, सुविधा हो जाएगी बारिश से, बरसात से, ठंड से, इससे उससे। नौकर चाकर दे देगी, सुविधा हो जाएगी, आपको खाना नहीं बनाना, झाड़ू नहीं करनी, सुख दे देगी। सुख तो प्रीतम के नेत्रों में देखने में है, उसके प्रेम में तड़पने में है, उसका प्रेम स्नेह पाने में है। सुख सुकून में है। जब राज्य आए तो जिंदगी में सुकून आया कि मैं हूं, कहीं नहीं जाऊंगा, चिंता ना कर, तू रहेगा, तेरा प्यार रहेगा, तेरी परवाह रहेगी। जितना पढ़ते जाते हो वाणी उतना सुकून बढ़ता जाता है। राज्य कहते हैं मैं खड़ा हूं एक पाए, एक पांव पे खड़ा हूं। अच्छा, मुझे तो जब भी माया डराने आई ना, मैंने एक ही जवाब दिया, देखो भाई मुझे ना डराओ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा वो हो जाएगा, जो होगा मेरे राज्य की मर्जी से होगा, उनकी मर्जी के बिना होगा। उसकी मर्जी के बिना तो नहीं हो सकता कुछ, हो सकता है कुछ खेल में, ठीक है, फिर उसकी मर्जी से होगा तो सही होगा, गलत नहीं होगा, जाओ जो करना करो, मेरा टाइम ना खराब करो। उसकी मर्जी से होगा, गलत हो ही नहीं सकता, और नहीं हुआ आज तक। तो महामती कह रही है परम सुभाग, उन्हीं के साथ तो आनंद है, तेरे साथ ही आनंद। मुझे आनंद का पता ही लगा तेरे साथ, इससे पहले तो सिर्फ चिंता ही पता थी। पहले कोई भी वस्तु मिल जाने की चिंता की मिलेगी कि नहीं मिलेगी, फिर मिल जाने के बाद रहने की चिंता की रहेगी कि नहीं रहेगी, और फिर जाने के बाद फिर दुख चिंता कि अब दोबारा आएगी कि नहीं आएगी। तेरे आने के बाद आनंद हुआ, तेरे आने के बाद पता लगा आनंद किसे कहते हैं। चैन की सांस, सुकून की सांस, क्योंकि तू है मेरे दिल में, मेरी नजर में, वो आनंद ही आनंद है। परम सुभग आनंद गुणगान, मुझे सौभाग्य देने वाले, मुझे आनंद देने वाले, और वो भी यहाँ का नहीं, परम आनंद परम सौभाग्य देने वाले श्री राज महाराज के क्यों ना मैं गुण गाऊं। महामती कह रही गाय, चलो मिलकर गुण गाइए। श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा विश्राम हो। नवल किशोर नवल किशोर, निरखी सुख पाइए। तो नवल का अर्थ क्या होता है,
नवीन, नित नया, मनोहर, सुंदर, नव युवा। और राज्य कैसे है? नित नवतन है। आप नित नवतन हो, नवल हो, और ब्राइट, और ये, और पता नहीं रात सोए थे तो लगा था अब और अच्छे लग रहे हो, नहीं। और वो तो इतने प्यारे हैं कि दुनिया में कहते हैं ना, भाई आज बड़े अच्छे लग रहे हो, मैं नई ड्रेस सिलाई है, वो कहते सेकंडों में ड्रेस बदलता हूं मैं तो तेरे लिए, नित नवतन हूं। ये रंग मुझ पे अच्छा लगा, ये रंग देख फिर, ये और ये तो और अच्छा लग रहा है, अब ये रंग देख, मेरे जामे का रंग देख, मेरे अधरों का रंग देख, मेरे चेहरे का रंग देख, अब मेरे दिल का रंग देख। वे कैसे रंग रंगीले हैं, क्योंकि उनका दिल ऐसा है, नवल। और कभी रिपीट नहीं करते, एक सुख कभी रिपीट नहीं करते, अनादि काल से कभी रिपीट नहीं किया। अब ये तो बेहद हद के ब्रह्मांड में कुछ कुछ बतानी पड़ते, नहीं कोई लीला रिपीट नहीं हुई आज तक, जो हो गई वो दोबारा नहीं। नित नवतन, नवल किशोर। किशोर, किशोर मतलब होता है परफेक्ट, किशोर अवस्था। तो बालाजी कैसे हैं? किशोर, परफेक्ट। कैसे हैं वे? सुकोमल, अत्यंत कोमल। उनके अंगों की दूसरी शोभा क्या है? चकलाई। कैसे बताऊं? रूह कहती है हम नहीं पीते चाय, हुजूर क्या करें, हमें चाय पसंद नहीं है। रूह कहती है हम नहीं पीते चाय, क्या करें, हमें पसंद नहीं है। हम तो इंतजार करते हैं कि कब वे हंसे और गालों में प्याले बने। वो चाय पीनी हमें अच्छी लगती है, वो जब हंसते हैं ना तो गालों में प्याले बनते हैं। किशोर, नवल किशोर, निरखी सुख पाइए। जो भी उधर देख रही है वो दुखी है ही नहीं, वो क्या कर रही है? नवल किशोर निरखी सुख पाइए। जो उधर उसको निरख रही है वो सुखी ही सुखी है, तो दुखी है क्योंकि उसको ना देख के सब देख रही है, तो उसके देख ना देख के कुछ भी देख। इसीलिए सुबह उठो ना सुंदर साहब जी, तो अंगड़ाई भी बाद में लो, पहले उसका विचार लो। रात को सोने लगो ना तो रजाई बाद में लो, पहले उसका विचार लो। खाना खाने बैठो ना तो उसका विचार लो। कपड़े पहनो तो पहले उसका विचार लो, क्या पहनो धनी, क्या अच्छा लगता है आपको। घर से बाहर निकलने से पहले उसका विचार लो, चलो आप मेरे साथ, फिर देखो कहां दुख आएगा। फिर सुख ही सुख है, जो हर बार हर वजह पे उसकी ओर देख रही है। फिर कोई डराएगा, कोई माया आएगी, डराने की कोशिश करेगी, धमकाने की कोशिश करेगी, तिरस्कृत करने, तुम देख ही नहीं रहे उस तरह। तुम दिन धनी की ओर देखा, वो सब हंसते हंसते निकल देंगे, समय को पता ही नहीं लगेगा। कहते हैं सफर कितना भी मुश्किल हो और कितना भी लंबा हो, कट जाता है अगर हम सफर अच्छा हो, पक्की बात। और उससे ज्यादा अच्छा हम सफर नहीं मिल सकता। तो कह रहे हैं कि निरख सुख पाइए। अरे क्यों दुखी हो रही है? उधर देख, निरख सुखी सुख है, निरख और सुख पा, क्यों दुख उठा रही है? वाणी पढ़ के भी, चर्चा सुन के भी, सदगुरु का सानिध्य करके फिर भी उधर ना देख कर, धनी की ओर ना देख के खेल की ओर देख रहे हो, तो दुखी होने से कौन बचाएगा। लेकिन हमारी स्थिति ऐसी ही है कि सुख चाहिए तो निरख ना। किसको निरख? नवल किशोर को निरख, युगल स्वरूप को निरख, और देख फिर जीवन में सुख ही सुख है। जीवन में सुख हो दुख हो, अकेलापन हो, महफिल हो, कुछ भी, अच्छा समय चल रहा है, बुरा समय चल रहा है, कहीं पे भी हो दिन, उनको निरखो। नजर उधर है तो सुखी सुख है। नवल किशोर निरखे सुख पाई, परम सुभग। दो बातें बोली अभी इन दो उसमें चरणों में। एक, परम सुभग आनंद गुण गाइए। एक, सुंदर साजी जीवन भर उनके गुण गाइए। ऐसा कोई दिन ना निकले जब, हो सकता है जिभ्या नहीं, लेकिन दिल आपका दिल उनका गुण गाता रहे, दिल गुण गाता रहे। कितने प्यारे हो, कितने अच्छे हो धन्य। गुण केते कहूँ मेरे पियो, जो हमसे
किए हने के जी गुण केते। सदैव गुण गाना है। और दूसरा क्या बोला उन्होंने कि निरखिए, नवल किशोर को निरखो और सुख पाओ। परम सुभग आनंद गुण गाये, नवल किशोर नवल किशोर निरख सुख पाए। धाम श्याम जिया मंगलकारी, धाम श्याम पिया मंगलकारी। संग श्यामाजी संग श्यामाजी दुल्हन पिया प्यारी। धाम श्याम जिया परम धाम, और मेरे उसमें श्याम सुंदर मेरे वाला श्री राज जिया। जिया अर्थात जियावर, मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राणों के स्वामी। वे कौन कैसे हैं? परम धाम और परम धाम में मेरे धनी, ये दोनों कैसे हैं? मंगलकारी, मंगल करण अमंगलहारी। इनका विचार मंगलकारी है, इनका दर्शन मंगलकारी है, इनकी शोभा स्वरूप सब मंगल। कैसे मंगल करते हैं ये, कैसे अमंगल को भगाते हैं? विचार करके देखो, जब मर्जी विचार करके देखना। हो सकता है तुम किसी को क्रोध कर रहे होगे, किसी का दिल दुखा रहे होगे, अपना बड़ा नुकसान करने वाले होगे, उस वजह से एकदम उनका स्वरूप ध्यान आए। अब तो ये सुंदर साथ खुद ही बताता है कि घर में गुस्सा हुआ, नाराज हुआ, कोई कुछ हुआ, मैं सिमरन करना शुरू किया, मैंने ध्यान करना शुरू किया और बीपी डाउन, स्ट्रेस डाउन। तो मंगल नहीं हो गया? घर घर में मंगल हो गया, हृदय में मंगल हो गया। और जब आप धनी का ध्यान करते हैं, एक मंगा दीदार तो जा दूसरी मिठड़ी गल। अब वो कर रही है ध्यान जो उसे करना चाहिए। जब आप धनी का ध्यान करते हैं कि अच्छा तो वो कर रही है जो तुझे करना चाहिए। जब आप ध्यान करना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है? हुक्म आपके अधीन होने लगता है। देखो परमहंसों की जीवनियां, तुम हुआ कि नहीं मंगल? जो जो चाहा, 14 लोकों में जो भी कुछ आपने चाहा, जिसके लिए भी चाहा, हुक्म अधीन वो हो जाएगा। बस चाहत भर ली। इतना मंगलकारी है। कौन? दो जन मंगलकारी, एक धाम और एक धनी। धाम श्याम जिया, मेरे जियावर जो कौन है? मंगलकारी। काश आपका हाथ पकड़े पकड़े मैं खेल पार करता। काश मेरी नजर, मेरा दिल आपसे हटकर कहीं और ना भटके, ताकि अमंगल मुझसे दूर रहे। संसार में बहुत छल है, कपट है, दुख है, लेकिन अगर मेरा हाथ आपके हाथ में, नजर मेरी आप पे है, तो अमंगल हो ही नहीं सकता। संग श्यामा जी प्रियाजू, लाडली जो, और ये दोनों स्वरूप मंगलकारी है। क्योंकि इस ब्रह्मांड में तो श्यामा जी ने ही तो सदगुरु रूप में आके हाथ पकड़ा, फिर से भूले हुए रिश्ते को, संबंध को, प्यार को, हमारे सुख को याद दिलाया। संग श्यामाजी, श्यामाजू कौन है? दुल्हन पिया प्यारी। दो शब्द है ये श्यामाजी कौन है? एक तो कौन है? दुल्हन। तो हमारी जब हादी सुभान हमारी प्रियाजू दुल्हन है, तो हम कौन है? सुंदर साथ जी। एक भाव रखो हृदय में, बस मैं कौन हूं? दुल्हन। अब फिर देखो कौन परम धाम में रोकता है जाने से एंट्री? बन के चलो। कौन? जबराइल असराफिल। किसकी शक्ति है? हाँ जी, कहां जा रहे हो? ये अक्षरातीत निवास है। दुल्हन, लेकिन दुल्हन बनो ना, बस
मुझे तो इस संसार का सबसे सुंदर भाव लगता है दुल्हन भाव। अपने दुल्हा के लिए सजना, संवरना, कुछ बनाना, उन्हें रिझाना, उनको हंसाना, लाड लडाना, चरणों की सेवा करना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। दुल्हन भाव, जिसका सब कुछ उसका दुल्हा होता है, जिसे एक रिश्ते के बनने के बाद बाकी सारे रिश्ते फीके हो जाते हैं। हो जाते नहीं हो जाते? तुम दुल्हा, मैं दुल्हन, और न जानू बात, काश ऐसा हो जाए। और कुछ नहीं पता। माँ आएगी, कानों में चिल्लाएगी, अरे ये हो गया, अरे वो हो गया, इधर ध्यान दे, उधर। मुझे कुछ पता ही नहीं, बस इतना पता है वो दुल्हा है, मैं दुल्हन हूं, और कुछ नहीं पता। और इतना पता है फिर अब इसके बाद वो मेरा दुल्हा है तो इश्क सो सेवा करूं, मतलब प्यार से सेवा करूंगी। मैं दुल्हन हूं ना और मेरा दुल्हा है, तो फिर एक ही बात चाहिए फिर तो मुझे कि मैं उसकी सेवा प्यार से करूं, हर चीज प्यार से करूं। श्यामा जी कौन है? दुल्हन है। और दूसरा नाम क्या दिया उनको? ये कौन आई है? पिया प्यारी। काश हमें भी कभी कोई संबोधित करे इस नाम से। ये कौन है? अरे ये उनकी लाडली है, ये पियाजू की प्यारी है, ये उनके विशेष है। श्यामा जी कौन है? पिया प्यारी, उनकी प्यारी दुलारी लाडली है। पिया को क्या प्यारा है? श्यामाजू। अरे उसके अलावा बस श्यामाजू। अरे हम तो उनमें हैं ना, उन्हीं का ही तो अंश है, उन्हीं का तो अंग है। किसी ने बोला आपका हाथ सुंदर है तो उंगलियां तो सुंदर है ही है ना, मतलब श्यामा जी हाथ है तो उंगलियां हैं। अगर वो सागर है तो हम लहरें हैं। कोई सागर की प्रशंसा कर रहा है तो लहरों की तो हो ही गई। धाम श्याम जिया मंगलकारी, संग श्यामा जी दुल्हन पिया प्यारी। ये हमेशा साथ रहती हैं और ये साथ रह के हमेशा हमें प्रेरणा देती कि तुम भी अपने दुल्हा के साथ रहा करो। सुंदर साहब जी परम धाम की तो रिवायत ऐसी है कि सखी सखी प्रत्येक शाम, और एक दिली वाहिदत में ऐसा लगता ही नहीं कि हम धनी से कभी अलग होते हैं। चाहे श्यामा जी साथ धनी के साथ बैठी हो, चाहे कोई सखी बैठी हो या बात कर रही हो, ऐसा लगता है हम ही खड़े हैं वहां पे। तीसरी भूमि में जब बालाजी श्यामा जी का वर्ण करते हैं तो ऐसा लगता है हम सामने खड़े हैं। वहां की तो बात और है, यहाँ भी श्यामा जी हमें प्रेरणा देती कि हमेशा इनके साथ रहा करो। जब हम उनके साथ हैं फिर कुछ और थोड़ी। कुंज निकुंज मध्य क्रीडत को है, कुंज निकुंज मध्य। परम धाम में कुंज निकुंज के वन है, अपार सुख है परम धाम के। केवल 25 पक्ष हैं क्या सुंदर साहब जी? नहीं भाई, अपार है। तो परम धाम में कुंज निकुंज के मध्य में क्रीड़ा क्रीड़ा करते हैं। क्या क्रीड़ा करते हैं? कुंज निकुंज के मंदिर प्यारे, खेले हमारे जियावर प्यारे। फूलों से बने हुए मंदिर प्यारे। फूलों से ये मंदिर ढपे हुए हैं, लदे हुए हैं, इस कारण यहां पर सुगंधी, प्रकाश, कोमलता कई गुना अधिक है। कुंज निकुंज, इसीलिए कभी से वन कह देते हैं कुंज निकुंज के वन, तो कभी कभी कुंज निकुंज के महल कह देते हैं। तो फूलों से लदे हुए ये वन है और इन वनों ने ऐसी शोभाएं ले ली कि मंदिर, मोहल्लात, थंब सब कुछ बना दिया। यहां पर विचरण करने वाले पशु पक्षी भी सुगंधित है। वहां के मोर में भी इतना प्रेम है जो अनंत कोटि ब्रह्मांड में ना समाये।
तो महामती कहती हैं कुंज निकुंज के मध्य में क्रीड़ा करते हैं वाला जी, और ऐसे करते हुए बड़े प्यारे लगते हैं। ललित मनोहर सुंदर सोहे, कुंज निकुंज के वनों में दौड़ते हुए, भागते हुए, हंसते हुए, खिलखिलाते हुए, और कुंज निकुंज है तो फिर गिरते हुए भी बाला जी कितने प्यारे लगते हैं। हाँ, ललित मनोहर सुंदर सोए, यह भी ललित वर्ड कई बार आता है, का अर्थ होता है सुंदर, कामुक, कोमल, लुभावने। बालाजी कैसे हैं? ललित, आकर्षक, मनमोहक, चंचल। गंभीर है तो प्रेम इश्क में अत्यंत गंभीर है, और चंचल है तो उनसे चंचल कोई नहीं हो सकता। फिर मजाल है उनके पांव जमीन पर लग जाए, उनसे ज्यादा चंचल नहीं फिर कोई मिल सकता आपको किसी भी लोक में। नहीं तो देख लो ब्रिज की लीलाएं, देख लो रास की लीलाएं, कहीं एक जगह टिक जाए, किसी एक के हाथ आ जाए तो बताओ किसी एक लीला में रुक जाए तो बताओ। और मुझे वाला जी का ये गुण बड़ा प्यारा लगता है, चंचल है। इसको बोलचाल की भाषा में हम कह सकते हैं शरारती है, ठीक है। तो वाला जी के एक तो नैन मद भरे और ऊपर से चंचल, शरारती, तो कभी भी कुछ सीधा करते ही नहीं, जो भी करते हैं उससे प्रेम और आनंद उपजता है। कभी बातों से आपको छेड़ेंगे, कभी नेत्रों से आपको छेड़ेंगे, हंसाएंगे, कभी अपनी अदाओं से, कभी कैसे तो कभी कैसे। तो चंचलता का वाला जी का अनुभव करने के लिए मैं आपको एक ब्रिज लीला बताता हूं। एक सखी ने पकड़ा वाला जी को माखन चुराते हुए और हाथ पकड़ कर लेके जा रही है, कह रहे आज बताती हो यशोदा मैया को, कहती है मेरा मारो लालो चोरी नहीं करत, हमारे घर में खुद क्या कमी है जो हम तेरे यहाँ जाके चोरी करेगा, ऐसे ही मेरे लाल की शिकायत करनी रहती है। आज रंगे हाथों पकड़ कर लेके चलते 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 जाती, मैया यशोदा बाहर आओ, कहते थे ना ये देखो आज रंगे हाथों पकड़ा, मुंह पे माखन लगा हुआ लेकर आई हूं। कहती है कि मेरा तो लालो घर से ही ना निकलते थे। ये कौन है फिर? यशोदा मैया हंस हंस के लोटपोट करी, तो अपना लाल लेके आ गई और कह रही कि कान्हा ने चोरी की है, रास्ते में कब बदल दिया। कैसे हैं वो चंचल, कितना हंसी सारी सखियां, कितनी हंसी मैया यशोदा, और वो सखी कितना हंसी, हाथ नहीं आते, हाथ ही नहीं आते। और यही उनका गुण मुझे सबसे अच्छा लगता है कि वो हाथ नहीं आते, उस सेकंड में 10 बातें सोच लेते हैं जितने में आप एक सोचोगे। मुझे ना एक चीज और अच्छी लगती है, ब्रिज रास हो या धाम हो ना, वो आपको हराना चाहे तो आप जीत नहीं सकते, और वो आपको फिर भी हर बार जिता देते हैं मोस्टली। ये भी उनकी प्यार और शरारत है। और हार के भी ऐसे मतलब जिताकर हमें खुद ऐसे करते हैं जैसे हार का कितना अफसोस है उनको, कि मैंने तो जैसे अपना 100% दिया था, पता नहीं कैसे हार गया। अब मैं जब मेरी चितवन में मैं देखता हूं ना कि शरारती रूह का दिल रखने के लिए कर रहे हो सारा, क्योंकि आपको है ना वो ऐसा जब भाव दिखाते हैं ना कि मैं हार गया, कैसे हार गया, उसको देख के ना सखियों को आनंद होता है ना। जीत का मजा तो तभी आता है ना जब हुटिंग करो और सामने वाली टीम उदास हो। तो शरारते करते इस तरह से। तो ललित, कुंज निकुंज मध्य क्रीड़त को है, कुंज निकुंज मध्य क्रीड़त को है, ललित मनोहर, मन को हरने वाले, सुंदर सोहे, मन को हरने वाले मेरे वाला जी परम धाम में जब कुंज निकुंज में क्रीड़ा करते हैं तो बड़े ही सुंदर लगते हैं, सुहावने लगते हैं। सोहे मतलब सुहाते हैं, सुहावने लगते हैं। अब ये कौन बोल सकता है? जो देख रहा है उनको, कुंज निकुंज में दौड़ते, भागते, चलते, हंसते, बोलते, खेलते, नाचते, कूदते, जो देख रहे हो कहते बड़े प्यारे लगते हैं। क्योंकि एक तो प्रियतम सुंदर, उस पे उनकी पोशाक सुंदर, उस पे उनका श्रृंगार सुंदर, और उस पे लोकेशन भी सुंदर।
कुंज निकुंज फूलों की वादियां और उस पे उनका प्यार सुंदर, उसके ऊपर उनकी अदाएं ललित, चंचलता सुंदर। तो सुहाएगा तो सही ना सोहे। करत केली जमुना तट नेरे। अब कहां पर देख रही है बालाजी को महामती? जमुना तट के नेरे मतलब नजदीक, श्री जमुना जी के तट के आसपास, रास में भी, ब्रिज में भी और धाम में भी, तीनों जगह एक चीज कॉमन है, पता है क्या? जमुना जी। और मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है, रास में महामती कहती हैं, छुपई आती कि भाई झीलने के बिना तो रास पूर्ण होना ही नहीं था, कि आपकी मेरा जो मिलन है वो अधूरा है जल क्रीड़ा के बिना। अब हृदय में पवित्र प्रेम लाइए पहले तो, निर्विकार बुद्धि से, और फिर, क्योंकि धनी के नेत्र तो कैसे है? निर्विकार है। आपको होना पड़ेगा निर्विकार, है ना? क्योंकि जैसे कहते हैं ना, ब्रिज में वाला जी को एक उपमा दी गई थी कि वे कैसे, कौन है? निर्लज। उन्हें लाज ही नहीं आती, क्योंकि लाज कैसे आए? बच्चा, बूढ़ा, नौजवान उनके लिए बराबर है, स्त्री, पुरुष, यहां तक कि मनुष्य, गैया, जान, सबको बराबर स्नेह दे रहे हैं, कर रहे हैं। क्यों? कहते तुम्हें दिख रहा है ना, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मुझे बस वो है ना कि वो प्रेम का सागर है। श्रीमद् भागवत में वेणु गीता पढ़े ना, तो वो जो बंसी बजाते हैं तो भंवरे भी मदमस्त हो जा रहे हैं, तो उनको भी लाड कर रहे हैं वे उस मधुर ध्वनि को सुन के। बछड़े भी मदमस्त होते हैं, दूध पीना भूल जाते हैं गैया का। पूरा वृंदावन और ब्रिजधाम आनंदित है। तो उस भाव से, तो वे तो निर्विकार हैं, आप उस भाव से, जीव भाव से, देह भाव से परे होके सोचिए, तो पता लगेगा कि प्रीतम के साथ जल क्रीड़ा का सुख क्या है। कैसे छम 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 बाजे बजाते बजाते वाला जी जलरौंस पे चलते हैं, और श्री जमुना जी जाने हमें सुख देने के लिए, चाहे वाला जी के चरण पखारने के लिए, या जाने चरण स्पर्श का सुख प्राप्त करने के लिए अपनी हद को छोड़कर जलरौंस पर आती है, धनी चरणों को छूती है। उसमें धनी के गौर चरण छम छम करती बाजे, झांझरी घुंघरी कांपे कलड़ा। क्या सुख देता है। कैसे जमुना जी के किनार पर जो वृक्ष आए हैं, उन वृक्षों पे जो झूले पड़े हैं, उनमें धनी झूला झूलते हुए कितने प्यारे लगते हैं। गौर वर्ण चरणों में बाजे और धमक दे के छमक के साथ झूला झूलते हैं, सुंदर केश लहलाते, और ऐसे गौर वर्ण मुखार बिंद पे ये मीठी सी लाल अधरों की मुस्कान, और इस श्वेत गौर जामे में वाला जी का श्वेत अंग और भी निखर के सामने आते हैं। वाला जी का हेड़ा, वक्षस्थल, पेट, कमर, बांसलियां सब जामे में से दर्शन देते हुए अपार सुख। तो झूलों में झूलना, डालियों पर चढ़ना चलना, वनों के ऊपर चल जाना, चढ़े जाना, वनों में से झूला झूलते हुए, या फिर वहां से जमुना जी में छलांग लगाना, जमुना जी के ठीक ऊपर झूलों में झूलना, रेतियों के संग विचरण करना, माइल्ड इवनिंग वॉक, पाल के चबूतरे या चबूतरे पर बैठ सखियों को प्रेम से निहारना, अपने नेत्रों से पिलाना, जमुना जी में गहरा गोता सखियों के साथ लगा के जल क्रीड़ाएं करना, ये सारा सुख देख महामती कहती परम सुख हो रहा है। करत केले जमुना तट नेरे, परम विचित्र जियावर मेरे। अब ना ये विचित्र शब्द का अर्थ बड़ा सुंदर है। वाला कैसे हमारे अलबेले, जग से न्यारे, परम विचित्र जियावर मेरे। कौन है वो? जिया के वर, प्राण के प्रीतम, प्राणों के नाथ, मेरे जी के जी। कहते ना मेरा जी नहीं लगता, जिया के वर विचित्र है। अब बड़ी ही आकर्षण के साथ महावती जी देख रहे कि तुम कितने विचित्र हो। किसी का कोई
एक अंग अच्छा होता है, किसी का भाई बुखार बिंद अच्छा होता है, हाथ इतने सुंदर नहीं होते, हाथ सुंदर होते हैं, पाँव इतने सुंदर नहीं होते दुनिया में, लेकिन इतने गुण हैं तुम्हारे अंदर, एक स्वरूप में इतना सब कुछ है। जिस तरह से तुम हंसते हो, जिस तरह से तुम बोलते हो, जिस तरह से तुम नाचते हो, जिस तरह से गाते हो, जिस तरह से नेत्रों से बात करते हो, ये ना विचित्र माने, एक तो दुनिया में कहते हैं ना, अरे भाई पागल को भी विचित्र कहते हैं, और एक हाईली अप्रिसिएशन वे में बोला गया है इसे, कि एक्सप्लेन नहीं किया जा पा रहा महामती जी से। महामती जी हाईली इंप्रेस होके कहते हैं, परम विचित्र जियावर मेरे, निज है स्वरूप रूप पियरा जे, निज है स्वरूप। श्री राजी महाराज का निज स्वरूप कैसा है? रूपवान है, सुंदर है, मनमोहक है। मेरे पिया का जो रूप है वो कैसा राज है, रजता है, जचता है, अच्छा लगता है। जो सुंदर स्वरूप धारण कर धनी हमारे मध्य है, ये स्वरूप कितना सुंदर है, कितने रूपवान है वाला जी। अगले चरण में समझते हैं कितने रूपवान है। निज है स्वरूप, इनका जो निज स्वरूप है वाला जी का, वो इतना रूप है, रूप पिया राज, इतना रजता है, इतना जचता है, इतना कि श्री महामति मदन कोट छबिलाज। मदन कहते हैं कामदेव की सुंदरता, कामदेव को उनकी सुंदरता के बारे में कह रहे हैं। श्री महामति कहते हैं कि मेरे धनी कितने सुंदर हैं कि कामदेव, एक नहीं करोड़ों कामदेवों की जो छवि है वो भी लाजे, मतलब लज्जित हो जाए, ऐसे सुंदर है वे, ऐसे सुंदर है, ऐसा उनका रूप है। कैसे बताया जाए? कोई मनुष्य का वर्णन थोड़ी चल रहा है, स्वर्ग के देवगणों का वर्णन थोड़ी चल रहा है, सतलोक में त्रिदेव का वर्णन थोड़ी चल रहा है। ये सब अक्षरातीत पार ब्रह्म सच्चिदानंद का, उस पूर्ण ब्रह्म पार ब्रह्म का वर्णन चल रहा है। ये कौन है? वे ब्रह्म तो है, लेकिन कौन? जो पार, यहां में नहीं है, यहां नहीं मिलते, यहां पे किसी को नहीं मिले। खोज खोज पछिहारे, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रैगुण खोज खोज के, तो वो पा, क्योंकि है कौन? वो पार ब्रह्म। पराशक्ति योग माया को भी कहा है, लेकिन वे तो फिर दर्शन दे देती हैं, लेकिन पार ब्रह्म की बात, तो उनका स्वरूप कैसा है, उनका रूप कैसा है कि कोट करोड़ों कामदेव की सुंदरता भी लज्जित हो जाए। अब सोचो कैसा है निज स्वरूप उनका। निज है स्वरूप रूप प्यारा जे, श्री महामति मदन कोटि छबिला। अब सोचो आप इस स्वरूप में, इस लीला में डूबे और देखिए, अगर आप खुद को भूलना जाए तो बस वे रह जाएंगे। इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय।